गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारा हिंदी महाभारत का लेसन 33 करेंगे। 33 लेसन है अभिमन्यु। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था और बहुत ही वीर और साहसी था। जब 12वें दिन भी युधिष्ठिर को नहीं पकड़ा जा सका तो 13वें दिन आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की और ये निश्चित किया गया कि अर्जुन को जो है वो दूर ले जाकर युद्ध भूमि से दूर ले जाया जाएगा और उसके पीछे से जो है व्यूह रचना करके युधिष्ठिर को पकड़ा जाएगा। तो इस प्रकार द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की और अब पीछे जो भी पांडव बच गए थे अर्जुन के अलावा किसी को भी चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं आता था। तो युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को बुलाकर कहा कि बेटा, द्रोण के रचे हुए चक्रव्यूह को तोड़ना हमारे और किसी वीर से नहीं हो सकता। अकेले तुम ही हो ऐसे जिसके लिए द्रोण के बनाए इस चक्रव्यूह को तोड़ना संभव है। तुम द्रोण की सेना पर आक्रमण करने को तैयार हो। ये सुनकर अभिमन्यु ने कहा कि महाराज, इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो मुझे आता है, लेकिन प्रवेश करने के बाद कहीं कोई संकट आ गया तो मुझे व्यूह से बाहर निकलना नहीं आता। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, तुम चक्रव्यूह तोड़ के अंदर जाओ और हम तुम्हारे पीछे पीछे सेना लेकर आएंगे और व्यूह को दोबारा नहीं बनने देंगे। तो इस प्रकार अभिमन्यु जो है चक्रव्यूह के अंदर घुसा तभी और पांडव सेना उसके पीछे पीछे चल पड़ी। तो तभी जयद्रथ ने देखा कि जयद्रथ ये देख सिंधु देश के राजा थे जयद्रथ, जो धृतराष्ट्र का दामाद था। उसने सोचा कि इससे तो ये चक्रव्यूह तोड़ देंगे और उसने बड़ी चतुराई से व्यूह की रचना, व्यूह की टूटी हुई किलेबंदी जो है वो वापस कर दी और फिर से व्यूह को पूरा कर दिया, मजबूत बना दिया। और अंदर अब पांडव सेना बाहर रह गई और अभिमन्यु अकेला अंदर रह गया। और अभिमन्यु ने अंदर भी बहुत अकेला सभी महारथियों से घिर गया और अभिमन्यु ने बड़ी वीरता से युद्ध किया, लेकिन वो मारा गया। शाम को जब अर्जुन वापस आए त्रिकतों को हराने के बाद, युद्ध समाप्त करके अर्जुन और कृष्ण शिविर में लौटे तो उसे बड़ी चुप्पी सी दिखाई दी। उसने पूछा कि क्या हुआ, कुछ अनहोनी तो नहीं होगी। तो तभी जब उसे पता चला कि अभिमन्यु को किस प्रकार सभी महारथियों ने मिलकर मारा, तो अर्जुन ने संकल्प किया कि अर्जुन की मृत्यु के कारण जो सिंधु देश का जो राजा था जयद्रथ, उसे मैं कल शाम के सूर्यास्त से पहले मार दूंगा। तो इस प्रकार जब जयद्रथ को मालूम हुआ अर्जुन की इस प्रतिज्ञा के बारे में, तो उसने दुर्योधन के पास गया और उसने कहा कि मैं अपने देश जाना चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तो दुर्योधन ने उसे धीरज बंधाया कि आप चिंता न करें, कल मेरी सारी सेना आपकी रक्षा के लिए नियुक्त रहेगी। तो अगले दिन यही हुआ और शाम होने लगी। तो अब जो है पांडव जो है वो बड़े खुश थे कि अब जो है अर्जुन की अगर प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी तो अर्जुन खुद जो है वो मर जाएगा। तो इस प्रकार लेकिन अर्जुन जो है वो सारी सेना को काटता हुआ जयद्रथ तक पहुंच गया। दुर्योधन अब बहुत चिंतित और दुखी था। जयद्रथ की रक्षा के लिए नियुक्त वीरों ने जब सुना कि उनके दिल एक बार तो दहल गए और भूरिश्रवा, कर्ण, वर्षसेन, शल्य, अश्वत्थामा, जयद्रथ आदि 8 वीर अर्जुन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।